महल का बादशाह 7वीं किस्त। दारा ने जैन की फरियाद सुनी और चौंक कर अपने अतराफ देखा, मगर उसे कोई दिखाई न दिया। झाड़ियाँ, सब्ज़े, फल फूल से लदे दरख्त खामोश खड़े थे। दोबारा आवाज़ सुनाई दी तो उसने आवाज़ की जानिब देखने की कोशिश की। इस बार आवाज़ निस्बतन हल्की थी। ये आवाज़ जैन की थी, मगर वो कहाँ था? इत्तफाकन दारा की नज़र नदी के साफ पानी पर पड़ी तो उसे जैन का अक्स नज़र आया। दारा ने फ़ौरन ऊपर की जानिब देखा, जहाँ छोटी सी पहाड़ी पर उसे जैन खड़ा नज़र आया। उसने जैन को इशारा किया कि वह नीचे आ जाए। जैन बोला, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुम यहाँ आ जाओ और मुझे यहाँ से निकालो। दारा हैरत से नीचे नदी किनारे बैठा ऊंचाई पर उसे तकता रहा। बज़ाहिर आज़ाद दिखाई देता हुआ जैन नीचे क्यों नहीं आ रहा था? दारा ने तेज़ी से उठकर नदी के दूसरे किनारे तक देखा, फिर दूर दूर तक नज़र दौड़ाई कि वह कैसे नदी पार कर सकता है। मालूम नहीं नदी का पानी कितना गहरा हो, इसने सोचा। इधर जैन की मिन्नत भरी आवाज़ सुनाई देती रही, दारा कुछ करो, किसी तरह यहाँ और मुझे यहाँ से निकालो। सुबह की रोशनी और भी वाज़ेह हो चुकी थी। दारा ने उसे अपने होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया, ताकि खुद्दाम और ग़ुलामों को कहीं खबर न हो जाए। वो बेचैनी से नदी के कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ दौड़ता, ताकि कोई वसीला मिले और वह जैन की मदद को पहुँचे। इसने सोचा कि दरख्त की कोई शाख ही मिल जाए जिसे वह नदी में डाले और इसको पकड़कर नदी पार कर ले। मालूम नहीं ऐसा मुमकिन हो सकेगा या नहीं। दारा को अचानक अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने अपने पहलू में देखा, यह तो सुल्तान था, या कोई शाही लिबास में मलबूस हूबहू सुल्तान का हमशक्ल था। उसने बाअदब होकर दारा से अर्ज़ की, जहाँ बना, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? दारा को शाही सिपाही के हुलिये में सुल्तान के अंदाज में उसके लिए ज़रा बराबर भी एक ऐसी उनसियत का शाइबा न दिखाई दिया जिससे ये ज़ाहिर होता कि वो इसके इन तीनों दोस्तों में से एक है जिसके साथ वो रोज़ाना खेल कूद और शरारतों में हिस्सा लेता था। सुल्तान के इस रवैये ने उसे मोहतात रहने पर मजबूर कर दिया। यकीनन वो भूत महल का एक वफादार मुलाजिम था जो उसकी निगरानी कर रहा था। चुनाचे दारा खामोशी से सुल्तान की रहनुमाई में वापस महल पहुंच गया। सुबह का अनवा अक़साम पर मुश्तमिल नेमतों से भरा नाश्ता इसकी आरामगाही में पहुंचा दिया गया। शदीद भूख के बावजूद वो सिर्फ एक उबला हुआ अंडा और अनार के शरबत को बमुश्किल ही पी पाया। महल में दिन की मसरूफियात शुरू हो चुकी थी। उसे दरबार में अपने शाही फ़राइज़ अंजाम देना थे। वो मामूल की तरह अपने दरबार में ऊंची शाहाना मसनद पर विराजमान हो गया। वज़ीर आला ने उसे रियासती अमूर से चंद ज़रूरी मालूमात फराहम की, जिसे दारा समझने से यकसर कासिर था। इसकी खामोशी ने इसका भरम बरकरार रखा। इसी असना में कुछ गरीब किसान रोते पीटते फरियाद करते दारा के सामने हाजिर हुए और अर्ज़ की, हम ज़मींदारों की ज़मीनों पर फसल उगाते हैं। वक्त पर बारिश न होने के बायस इस मरतबा फसल कुछ खास अच्छी नहीं हुई, मगर ज़मींदार हमसे दुगना लगान वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों में फाकों तक नौबत आ गई है। कुछ किसान तो लगान देने की इस्तात ही नहीं रखते। हम बहुत खौफजदा हैं कि कहीं हमसे हमारे खेत खलियान छीन न लिए जाएं। खुदारा हमारी मदद कीजिए। दारा ने किसानों की फरियाद नहायत हमदर्दी से सुनी और इन तमाम ज़मींदारों को फ़ौरन अपने सामने हाजिर होने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में ज़मींदारों का एक गिरोह नहायत कीमती लिबास में गरूर और तनतने से हाजिर हुआ। जब इनसे किसानों की शिकायत की बाबत पूछा गया तो वह नहायत तकब्बुर से बोले, हम सदियों से इन ज़मीनों के मालिक हैं। हमारी ज़मीनों ने इनके आबा-ओ-अजदाद को पाला और अब इनकी परवरिश कर रही है। दारा ने पूछा, तो क्या इन किसानों को दिन रात की मेहनत की उजरत तुमने सिर्फ यही मुकर्रर की है कि वह महज तुम्हारी ज़मीनों से इतना पा सकें कि उनकी ज़िंदगी बरकरार रहे, ताकि वो फ़कत तुम्हारे खेत और खलियानों को सरसब्ज और आबाद करते रहें? ज़मींदारों का नुमाइंदा नहायत हकारत से बोला, यकीनन ये सब कुछ भी इनकी औकात से बढ़कर है। ये सुनकर दारा अपनी निशस्त से उठा और हुक्म जारी किया, इन तमाम ज़मींदारों को 6 महीने तक सरकारी एहलकारों की निगरानी में इन्हीं के खेतों में काम करने की सज़ा दी जाती है। ये सुनकर तमाम दरबारियों, सज़ा याफ्ता ज़मींदारों, हत्ता के मजलूम किसानों पर भी कुछ देर के लिए सख्ता तारी हो गया। बादशाह के इस फैसले के खिलाफ किसी को भी कुछ कहने की जुर्रत न हुई। सितम रसीदा किसानों ने दारा के अदल पर इसको बहुत सी दुआएं दी। दरबारियों ने भी बादशाह के फैसले पर वाह वाह की। इस फैसले को सुनने के बाद वज़ीरों ने आपस में सरगोशियाँ शुरू कर दी। दारा ने भांप लिया था कि अब इससे जैन के खिलाफ सज़ा की दरख्वास्त की जाएगी, मगर इसने फ़ौरन ही दरबार बर्खास्त करने का हुक्म दे दिया। भूत महल के भूतों ने दारा को बादशाह बनाकर उसे मुसलसल आजमाइशों में डाल रखा था, लेकिन वो बड़ी खूबी और जहानत से अपनी जान बचाता चला आ रहा था।